दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं करता, हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई कंसिडर नहीं करता, हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं देता। तो इस समय में हमको लगता है कि यार हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, और क्या हमारी ज़रा सी भी वैल्यू नहीं है कि लोग हमारी ज़रा सी बात सुने। तो ऐसे केस में अब आपको लगने लगता है कि भाई अब क्या किया जाए। आप असमंजस में पड़ जाते हो कि आखिर आपकी वैल्यू क्यों नहीं है, आपको लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं, और अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, और जब आपकी कोई कद्र ना करे तो क्या करें। पूरे वीडियो में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको कोई अगर समझ नहीं रहा है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा उनके जीवन में ओवर अवेलेबल हो। ठीक है, एक छोटी सी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम उस इंसान को कम तवज्जो देते हैं जो हमारे जीवन में ज़्यादा अवेलेबल रहता है। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि आपको बैंक में जाना है, बैंक का काम है, तो आप सबको पता है कि बैंक अपने टाइम से खुलता है, अपने टाइम से बंद होता है, उसके एक निश्चित हॉलीडेज़ है, निश्चित छुट्टियाँ हैं। तो ऐसे में क्या है, आपको समय निकाल के जाना होता है। ठीक है, अगर उस टाइम पे आप नहीं जा पाए तो बैंक बंद हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए कि आपके लिए बैंक 24 घंटे में 7 दिन अवेलेबल रहे, तो क्या आप समय निकालोगे? आप बाकी सारे काम कर लोगे तब जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो बैंक आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से मान लीजिए आपके फ्रेंड लिस्ट में या फिर आपकी चैट लिस्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा अवेलेबल रहता है, जिसको आप मैसेज कर दो तो उसका रिप्लाई तुरंत आ जाता है। भले आप रात के 10 बजे मैसेज कर रहे हो, आधी रात के 12 बजे, 3 बजे, सुबह के 7 बजे कर रहे हो, हर समय वो इंसान आपके साथ अवेलेबल हो जाता है, आपको रिप्लाई करना शुरू करता है। रिप्लाई ही नहीं देता, साथ में बात करना शुरू कर देता है। तो उसकी प्रायोरिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब कोई ऐसे इंसान से आप बात करोगे जो एक स्पेसिफिक टाइम में अवेलेबल रहता है, मान लीजिए कि 10 बजे के बाद अवेलेबल नहीं रहता, तो आप क्या चूज़ करोगे? सबसे पहले चूज़ करोगे उस इंसान से बात करना जो 10 बजे के बाद अवेलेबल नहीं रहता। आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ आएगी कि लाओ इससे बात कर लेते हैं, वरना 10 बजे के बाद बात नहीं होगी। दूसरे वाले से तब बात कर लेंगे, वो तो हमेशा अवेलेबल रहता है। दूसरे वाले से बाद में बात कर लेंगे, वो तो कभी भी अवेलेबल रहता है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी आप चाहते ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में उसके नीचे ले आते हैं। ठीक है, आप बोर हो लोगे, मूवी देख लोगे, सबसे टाइम मिल जाएगा, तब आप मैसेज करोगे। और अगला इंसान कैसे अवेलेबल होता है? अगला इंसान पूरा एफर्ट देके अवेलेबल होता है। भाई हर किसी की ज़िंदगी में अपने काम होते हैं, लेकिन वो इंसान काम को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको समय दे रहा है। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमको मिलती हैं हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भाई, पेड़ हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम मज़े से पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन फ्री की मिल रही है, तो कभी हम सोचते नहीं यार ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, मैंने काट क्यों रहा है। जबकि 30 सेकंड भी अगर ऑक्सीजन रुक जाए तो सबको पता चल जाएगा ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। लेकिन हम इस चीज़ को सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अवेलेबल रहना कम करना पड़ेगा लोगों के जीवन से। ठीक है, तभी आपकी कद्र होगी। सबसे पहली चीज़ कि जितना आप कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे। अननेसेसरी बिना पूछे कहीं पे भी आपको सजेशन नहीं देना है, किसी के जीवन में यूं ही इन्वॉल्व नहीं होना है, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे अवेलेबल होना है। अगले की टर्म्स एंड कंडीशन में अवेलेबल नहीं होना है। हर जगह हर इंसान को हाँ नहीं बोलना है। ठीक है, करना उतना ही उसके लिए है जितना वो डिज़र्व करता है। मेरे दोस्त, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी फेथफुलनेस, सारी चीज़ एक ऐसा इंसान डिज़र्व करता है जो तुमको समझता है। ठीक है, जो तुमको नहीं समझता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपने आप में बेस्ट हो, लेकिन किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। अवेलेबल होना है, लेकिन ओवर अवेलेबल नहीं होना है। किसी को अगर आप हाँ कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने आप को ना बोल रहे हो। किसी ने कहा शाम के 5 बजे आओ घूमने चलते हैं, लेकिन आपको कोई काम है, आप सिर्फ इस वजह से हाँ कर दे रहे हो कि अगले इंसान को बुरा ना लगे, तो ये गलत है मेरे दोस्त। आप अपने आप को ना करके उसको हाँ कर रहे हो, मतलब आपको बुरा लग रहा है, वो ठीक है, लेकिन उसको बुरा ना लगे, तो ये चीज़ गलत है। सबसे पहले आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आप नहीं ठीक रहोगे तो आप लोगों को नहीं ठीक कर पाओगे। आज देखो, आपने अपनी सारी वैल्यू खो दी, कोई आपको नहीं पूछ रहा है, ना कोई सुन रहा है, ना कोई बात को तवज्जो दे रहा है, ना किसी को आपसे मतलब है। क्यों? क्योंकि आप उनके जीवन में इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मन में लगता है कि आप तो रहोगे ही हमेशा, आपसे तो कभी बात कर ली जाएगी, कुछ करना नहीं है। जब मन में आया एक मैसेज डालना है तो बात शुरू हो जाएगी। वो इंसान वैल्यू तब करेगा जब वो मैसेज डालेगा 12 बजे, आपको 12 बजे कॉल करेगा और आप अवेलेबल नहीं होगे उस समय। आपकी अवेलेबिलिटी का टाइम आप जब खुद डिसाइड करोगे, तब वो इंसान टाइम पे अवेलेबल होना शुरू होगा आपके लिए। तब वो 10 बजे से पहले कॉल करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अब 10 बजे के बाद आप मिलने वाले नहीं हो। ठीक है, तब उस इंसान की प्रायोरिटीज चेंज होगी, तब वो इंसान अपना काम रोक के आपके पास आएगा। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट ही सारी चीज़ है। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो मेरे दोस्त कुछ नहीं हो सकता ऐसे केस में, क्योंकि वो इंसान
कभी भी किसी इंसान की कद्र नहीं करेगा जिसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जब आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आप डाउन फील कर रहे हो, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या फिर आपसे कुछ हो नहीं रहा है, तो ये आपके अंदर कमी है, ये आपको सही करना है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान की कमी है कि कोई आ जाएगा आपको उठा देगा। नहीं मेरे दोस्त, आपको खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद ही आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। कोई दूसरा आके हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी। ये सिर्फ मूवीज़ में होता है कि किसी ने कोई आया और आपकी ज़िंदगी बदल दी, आप गिरे थे, आपको उठा दिया, आपको चांद पे पहुंचा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। रिलेशनशिप की बात अलग होती है। रिलेशनशिप में तो और ख़राब केस होता है कि आप डाउन फील कर रहे हो और रिलेशनशिप में आके कोई आपको उठा देता। ना भैया, 2-3 महीने चलेगा सब कुछ बढ़िया, 2-3 महीने के बाद आपका कॉन्फिडेंस तो कम है ही, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन है ही। आप 3 महीने के बाद वो रिलेशनशिप एक नर्क बन के रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस कम है, वहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पे आप डाउन फील। सबसे पहले आपको खुद को सही करना पड़ेगा, तभी कोई चीज़ आप जो है कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको डाउन फील हो रहा है तो सब तो रिलेशनशिप से तो दूर रहे। आपको किसी इंसान की कमी नहीं है, आपको क्या है, खुद आत्म मंथन की जरूरत है, थोड़ा वक्त अपने साथ बिताने की जरूरत है। आप लोगों को पकड़ते पकड़ते आपने खुद को खो दिया है। आपने दूसरे की ज़िंदगी से वैलिडेशन लेते लेते, दूसरे के मुंह से वैलिडेशन लेते लेते आपने खुद को खो दिया है। अब सोचिए, आप क्या है, कोई आपको बोल देता है अच्छे लग रहे हो तो आप खुश हो जाते हो, आपको कोई लग रहा है ख़राब लग रहे हो तो आप दुखी हो जाते हो। आपने ठेका अगले इंसान के हाथ में दे रखा था, वो ठेका खुद लेना है मेरे दोस्त। ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मेरे दोस्त कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, किसी को आपसे प्रॉब्लम है तो वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी को आपके सक्सेस से जलन है तो वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। किसी को आपके हंसने से बुरा लगता है तो वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी का नुकसान मत करो, आपको जो मन में आता है वो करो। ठीक है, तभी लोगों के आगे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लोग कौन होते हैं? जो ओवर अवेलेबल नहीं रहते। ठीक है, जो अननेसेसरी सजेशन नहीं देते हैं, वो वैल्यूएबल होते हैं। जो लोग अपना काम करते हैं, जिसको कहते हैं माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जब आप अपना काम करोगे, अपने में ही खुश रहोगे, तो आपसे बात करने का लोगों का मन करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये 3 फैक्टर हैं, ये चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरों का दामन आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने आप में परफेक्ट हो, अपने आप में कंप्लीट हो, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़, सारा फंक्शन आपके अंदर ही लगा हुआ है। आप अगर चाहते हो कुछ अपने अंदर डेवलप करना, तो आपको खुद को समय देना पड़ेगा। ठीक है, आप इधर उधर जो खुशी खोजा करते हो ना, कि कोई बात कर ले, कोई इंस्टाग्राम पे मिल जाए, कोई व्हाट्सएप पे मिल जाए, कोई तारीफ़ कर दे, नहीं मेरे दोस्त, कोई कब तक किसी दूसरे के भरोसे जियोगे? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी खुशी अगले पे डिपेंड कर रही है। मान लीजिए आपने कोई डीपी अपलोड की, किसी ने तारीफ़ कर दी तो आप पूरे दिन भर के लिए खुश हो जाओगे, लेकिन किसी ने तारीफ़ नहीं की तो आप दुखी हो जाओगे। नहीं मेरे दोस्त, ये आपको खुद ही अपने अंदर ये चीज़ लानी पड़ेगी, खुद ही अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। इसके बाद पूरी दुनिया आपके हिसाब से चलेगी। हर इंसान आपको अप्रिशिएट करेगा, हर इंसान आपके साथ जुड़ना चाहेगा, हर इंसान आपके साथ बैठना चाहेगा, हर इंसान आपकी राय मांगेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, काम करके अपने आप को समय देके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।